हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाइज हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। इसमें पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। इसमें पूछा गया कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। थोड़ी सी जानकारी हम दादा साहब फाल्के के बारे में देखते हैं। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था और इनका निधन 16 फरवरी 1944 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। दादा साहब फाल्के एक निर्देशक, निर्माता और संगीतकार थे, संपादक और प्रकाशक भी थे। इन्होंने देश की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म बनाई। दादा साहब फाल्के ने देश में पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म बनाई। यह फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो साल 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इसमें पूछा गया कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। साथियों, खास तौर से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। क्या? डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा एक क्या है? तो भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था। इसमें पूछा गया कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जिनका अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम वर्ष 2002 से लागू किया गया। कब किया गया? वर्ष 2002 से लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इसमें पूछा गया कि कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। इसमें पूछा गया कि भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो भारत का बृहत्तम पशु मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर बिहार में है। कहाँ पर? सोनपुर बिहार में लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं। तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पूछा गया कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, थोड़ा कर्क रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यदि हम बात करें कि कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी? 3214 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। और कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। कितनी? मध्य प्रदेश से सबसे अधिक लंबाई में मध्य प्रदेश से गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। इसमें पूछा गया कि भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? इसमें पूछा गया कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। किस पर? सतलज नदी पर बना है, जो पंजाब राज्य में है। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसमें पूछा गया कि भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? इससे पूछा गया कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। इससे पूछा गया कि भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर टिन पाया जाता है? तो भारत के हजारीपुर में टिन पाया जाता है। कहां पर? हजारीपुर में टिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पूछा गया कि वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रुर के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रुर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि भारत के किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में जानते हैं? तो भारत के पंजाब राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। इससे पूछा गया कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मदुरई कहाँ है? इसमें पूछा गया कि मदुरई कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे पूछा गया कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? इससे पूछा गया कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इससे पूछा गया कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगते हैं? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक है। इसमें पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नौक को क्या कहते हैं? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नौक कैप कैमोरिन है। कौन सी है? कैप कैमोरिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है अंडमान निकोबार के पास में इंदिरा पॉइंट। बाकी जो भारत की मुख्य भूमि है वो कैप कैमोरिन है जो यहाँ पर है कन्याकुमारी है, और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के पास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? इससे पूछा गया कि भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। इससे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसे पूछा गया कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस मंडल से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसमें पूछा गया कि जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इससे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है जो किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसमें पूछा गया कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसमें पूछा गया कि भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? भारत का कौन सा नगर है जो सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ है जो सर्वाधिक पूरब की ओर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं भावर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। इससे पूछा गया कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो भारत की उत्तरी सीमा में स्थित पर्वत को हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।